राधे राधे। हमारे चैनल पर विभिन्न कथाएं और भजन सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे। भक्तों, प्रभु मिलन का जो संजोग होता है वो सबके नसीब में नहीं होता, और प्रभु जिन जीवों पर कृपा करके उन्हें इस धरती पर भेजते हैं, किसी भी पूर्व अपराध या पूर्व जन्म के कर्म बंधन के कारण किसी जीव को इस धरती पर प्रभु से बिछड़कर यदि फिर से आना पड़ता है, तो उनका जीवन का जो उदय होता है, उनके जीवन की जो शुरुआती साल होते हैं, तब से ही ऐसे दिव्य लोग अपने आसपास लोगों को अपनी स्वानुभूति करवा देते हैं कि वो प्रभु के, नील सुंदर के, श्री कृष्ण के, माधव के, प्राण प्रिय युगल सरकार के कितने ज़्यादा करीब हैं। आज हम एक भक्त चरित्र पढ़ने जा रहे हैं। भक्तों, ये भक्त चरित्र है श्री संतोष माता का। संतोष माता कश्मीर की झेलम में रहने वाली एक भक्ता रही हैं। बहुत सुंदर चरित्र है। सभी वैष्णव जन इसे ध्यान से सुने और इस चरित्र को पढ़कर आपको एक अनुभूति भी होगी कि जो प्रभु के करीब होते हैं, प्रभु उन्हें कैसे कैसे अपने पास बुला लेते हैं और किन किन लोगों से मिलवाकर ही दम लेते हैं। यानी कि कश्मीर से आने वाली ये माता किस तरह अपना जीवन वृंदावन में ही व्यतीत करती हैं, ये एक देखने लायक बड़ी ही सुंदर बात है, बड़ी ही दिव्य बात है कि इन माता का जो जीवन उदय हुआ श्री संतोष बहन जी का, ये बहुत ही प्रभु की दया के बिना संभव नहीं था। बहुत ही विलक्षण चरित्र। तो हम इनके बाल्यकाल से शुरू करेंगे, एक एक करके इसे कुछ भागों में कंप्लीट करेंगे इस चरित्र को। आप सबसे निवेदन है कि इसे पूरे मन लगाकर, मनन के साथ, आंखें बंद करके इस चरित्र का रसपान कीजिए। जय जय श्री राधे। वह कुल और जन्नी और वसुंधरा पुण्यशाली होती है जहाँ किसी वैष्णव भक्त का जन्म होता है, और इसी तरह वह देश और व्यक्ति भी धन्य होते हैं जिन्हें लोग भक्तों के नाम से संबोधित करते हैं। और भक्तों के, वैष्णव के जीवन में कार्तिक मास का बहुत महत्व है। स्नान, व्रत, नियम, उपासना और भजनों जैसी परितृप्ति से भरे हुए इन दिनों में वैष्णव गण भक्ति भाव से भरे रहते हैं, और पूर्णिमा आते आते तो इन भावों की पराकाष्ठा ही हो जाती है। अमृतमयी दृष्टि से सरोबार ये दिन और रात। ऐसी एक पावन कार्तिक पूर्णिमा थी सन 1923 की। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य की झलक दर्शाते हुए कश्मीर प्रांत के झेलम जिले में रह रहे चौधरी गंगाराम और चाननदेई के प्रांगण में चांदनी की उज्जवल किरणों के बीच पूर्ण भक्ता संतोष बहन जी का जन्म हुआ। जहाँ पूरा शहर गुरु नानक देव जी के प्रकट उत्सव के समारोह की खुशी मना रहा था, वहाँ चाननदेई गुरु साहब से दी हुई इस अनमोल भेंट को अपने अंक में समेटे हर्ष से विभोर हो रही थी। बालिका का शरीर हष्टपुष्ट था, लालिमा लिए हुए वर्ण, चंचल चपल नेत्र और नन्ही सी बालिका जो सबका मोह मोह लेती थी। भक्तों, इनकी शैशव सुलभ चेष्टाएं सबको असाधारण रूप से आकर्षित किया करती थी। बड़ी ही अच्छी नटखट बालिका लगती थी, बड़ी ही सुंदर इनके मनोभाव, पैदा होते ही मन आकर्षित करने जैसा। माता पिता के साथ साथ ये नन्ही बच्ची बड़ी बहनों और भाई के लिए भी बहुत ज़्यादा लाडली थी। उन सब के प्यार से पोषित ही धीरे धीरे बड़ी होने लगी। समृद्ध संपन्न परिवार था, कोई कमी नहीं थी घर में, और माँ चाननदेई सिख परिवार से थी, इसलिए घर में जो भक्तिमय वातावरण था शुरू से ही इनके। सुबह सुबह जपजी साहब का पाठ होता था, सुखमनी साहिब का पाठ होता था, संध्या को रहरास जी का पाठ नित्य नियम पूर्वक होता था। सो बाल्यकाल से इनमें भी नाम सिमरन और साधु सेवा की स्वाभाविक अभिरुचि हुई। इनके पिताजी जो थे वो लकड़ी के ठेकेदार थे।
श्रद्धावान और संत सेवी भी थे, पर संभ्रांत परिवारों में वैभव से जो उपजा होता है एक अवगुण भी उनमें आ ही जाता है। इसी तरह उनके पिताजी को भी एक गुण, एक कुसंग था, वह था शराब का। तो मित्रों और परिजनों के साथ ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी कालचक्र इतनी तेजी से बदला कि ये सब हैरान हो गए। काल के क्रूर प्रवाह में एक एक करके इनके चारों बच्चे ऐसे में ही चले गए। उनके बिछोड़ में जो संतोष माता के पिताजी यानी चौधरी गंगाराम है, वो अंदर तक हिल गए। उनको बहुत ज़्यादा इसका सदमा लगा। और पड़ोस की एक वृद्धा, जिसे सब बुआ जी कहते थे, वो आई उनके यहाँ शोक संवेदना प्रकट करने। अपने उग्र और बेबाक स्वभाव में बोली, चौधरी तेरी शराब इन बच्चों को खा गई। अब इन बातों को सुनकर चौधरी साहब तो और भी ज़्यादा सख्ते में आ गए और वो इस दुख घटनाओं को झेल नहीं पाए और बेहोश हो गए। और गम में डूबे हुए चौधरी साहब बिल्कुल संज्ञाहीन से पड़े रहते थे। न खाने में रुचि रहती थी, न पहनने की सुधि, मानो समय रुक गया हो। इनकी ऐसी विक्षिप्त अवस्था से विचलित उनकी जो धर्मपत्नी थी चाननदेई, उनका दिल भी बड़ा रो पड़ता था। नाम सिमरन संत सेवा किसी में मन नहीं लगता था। एक दिन शहर से दूर घने जंगल में रह रहे एक सिद्ध पुरुष को ये कुछ पड़ोस की स्त्रियों के साथ प्रणाम करने गई। दुखी मन तो था ही, तो दुखी मन से संत से उन्होंने विनय करके बोली, महाराज मेरा एक बार अपने घर में मेरे चरण रज से पवित्र कर दो। बच्चों के जाने से मेरे पति बहुत ज़्यादा विचलित हो गए हैं, बड़े ही शुद्ध से रहते हैं। घर में अशांति से मेरा सुख चैन सब चला गया है। ये साधु महाराज बहुत ही ब्रह्मनिष्ठ और अलौकिक थे, बहुत योग्य सिद्ध पुरुष थे। सर्व ब्रह्म दर्शन करके उन्मत्त रहते थे। बस्ती में इनका आना जाना कभी कभी होता था, लेकिन संतोष बहन जी की माता जी की चानन देवी के बहुत अनुग्रह करने पर उनके साथ चले गए। अब संतोष जी उस वक्त सिर्फ 6 वर्ष की थी। पिताजी से पास बैठी रहती थी, उन्हें देखती रहती थी। और जो संत जी का चेहरा था, जो उनके घर आए थे, वो बड़ा ही तेजस्वी था। उनके फकीरों वाली वेशभूषा और अंतर्मुखी प्रवृत्ति और कुछ ऊपर कर चढ़ी हुई आदि खुली हुई आंखें, ये सब देखकर संतोष बहन जी को एक अलग ही पूर्व जन्म की स्फुरना हुई। शायद कुछ पिछले जन्म की कड़ियां जुड़ गई हों। तो संत जी ने बड़े प्यार से चौधरी साहब के केशों को सहलाया। काफी देर तक उनके मस्तक पर हाथ रखा। बहुत ही अल्प से शब्दों में मृत्यु की अटलता और मानव जीवन के लक्ष्य पर ध्यान देने को कहा। संत जी के उन वचनों को सुनकर चौधरी साहब के ज्ञान के चक्षु खुल गए और भावावेश में वे मूर्छित फिर से हो गए। साधु महाराज तो चले गए, पर नन्ही संतोष दिन रात पिता की सेवा करती। इनके पास बैठी एकटक इन्हें निहारती रहती कि कब नयन खुले और कब संत के अनुसार इनके नयनों से ये परम शाश्वत परमात्मा को देख पाए। भक्तों, संतोष माता अपने पिताजी की खूब सेवा करती थी। उनके केशों में कच्चा दूध डालकर धोती थी। उन्हें नन्हे नन्हे हाथों से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके मुंह में डालती थी। तो सेवा की जो प्रतिमूर्ति संतोष माता थी, ये सेवा साधन का रूप बाल्यकाल से ही उनमें दिख गया था। वह बिना किसी प्रमाद के लगन से सेवा में जुटी रहती थी। उनकी उत्सुक आंखें पिताजी को चेहरे को देखती रहती थी। उन्हें लगता था ये कब उठेंगे। उस समय परम तत्व की झलक उन्हें पिताजी की आंखों से ही देखनी थी, जैसा कि संत महाराज कहकर गए थे। उन्हीं के शब्दों में एक नील प्रकाश पुंज केवल कुछ क्षणों के लिए उन्हें आंखें खुलते ही दिखाई दिया। वाह, कैसी चमक थी! आंखें चौंधियाने लगी। शायद यही इनकी प्रथम दिव्य अनुभूति थी। इसके बाद पिता तो संत स्वरूप ही हो गए। सब व्यसन छोड़ दिया, सब दुनियादारी छोड़ दी। जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। मुख से सदैव नारायण नारायण बोलते रहते थे और उनके लिए सारा विश्व नारायण स्वरूप हो गया था। दोस्त भी नारायण, पत्नी भी नारायण और बेटी भी नारायण, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी नारायण। अब ऐसे पिता के प्यार से भरे संरक्षण में पोषित होने वाली पूज्य संतोष माता किस तरह भगवत प्रेम से विमुख हो सकती थी। तो भक्तों, अभी हमने इतना चरित्र पढ़ा है।
आगे हम इस चरित्र को और पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप सबसे निवेदन है कि आप इस चरित्र का श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, प्रभु भक्ति बढ़ाइए और अपने मित्रों के साथ ही चरित्र जरूर सुनिए। जय जय श्री राधे।